ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, ऑनलाइन टीवी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चंद्र ग्रहण के 2 दिन 10 जनवरी और 11 जनवरी धनु राशि वालों के साथ ऐसा क्या होगा कि उनके होश उड़ जाएंगे? क्या उनके साथ उतनी अच्छी घटना होगी जो उन्होंने कभी सपने में भी सोची ना हो, वो देखकर उनके होश उड़ेंगे, या तो फिर बुरी घटना का सामना उनके होश उड़ा देगा? क्या होने वाला है धनु राशि वालों के साथ? चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ग्रहण होता क्या है। पृथ्वी की छाया के पीछे चंद्र जब आ जाता है तब चंद्र ग्रहण उसे कहा जाता है और इसका सीधा प्रभाव पूरी पृथ्वी पे पड़ता है, हम पे भी पड़ता है। अब जानते हैं चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि वालों के साथ क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव होगा। सबसे पहले पॉजिटिव। इस समय आपको धन लाभ होने की, आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि नजर आएगी। इस समय घर परिवार में कोई शुभ या मंगल कार्य का आयोजन भी हो सकता है जिससे घर का वातावरण खुशनुमा व्यतीत होगा। उस समय किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा क्योंकि इस समय आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। ये तो थी पॉजिटिव बात है। अब जानते हैं नेगेटिव क्या होगा। आपके मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं जिससे स्वयं के प्रति निराशावादी सोच आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। पारिवारिक जीवन में तनाव कुछ बढ़ सकता है। आपका अपने बड़े भाई बहनों के साथ झगड़ा होने की संभावना दिख रही है। अपने साथी की अच्छाइयों को देखने की कोशिश करें और उनकी इच्छा के विरुद्ध किसी भी चीज़ के लिए उन्हें मजबूर ना करें। इस समय उनसे मिलने से बचे तो बेहतर रहेगा। गोचर उन जातकों को सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचाएगा जो किसी भी तरह के व्यवसाय से जुड़े हैं, क्योंकि ये वो समय है जब कार्यक्षेत्र पर आपको अच्छा धन कमाने का अवसर मिलेगा। आपको इस समय कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां परेशान करेगी, इसलिए अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए सही खान पान लें और जितना हो सके आराम करें। ये 2 दिन आपके लिए कुछ नकारात्मक सूचनाएं लेकर आ सकते हैं। आपका अधिक मिलनसार या सीधा स्वभाव आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। किसी कानूनी मसले पर भी परेशानी का अनुभव करेंगे। अपने लोगों को साथ लेकर चले। ऑफिस में सतर्क रहे कि कोई आपके कमज़ोर स्वभाव का दुरुपयोग ना करे। टीम वर्क की आवश्यकता पड़ेगी। सारे कामों में टीम को भरोसे में रखें। रिश्ते के मोर्चे पर ऐसा लग सकता है कि आप थोड़ा बहुत समझौता कर रहे हैं। यह समझौता आपको परेशान कर सकता है। एक नया रिश्ता बनाने का भी योग बन रहा है यहाँ पे। मानसिक रूप से आप काफ़ी परेशान हैं। डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। पिता के साथ कोई मनमुटाव है तो आज ज़्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, वरना दिक्कत आएगी। चंद्र ग्रहण के ये 2 दिन आपके लिए भाग्यशाली रंग रहेगा हरा और भाग्यशाली अंक रहेगा 9। ये 2 दिन जबकि आप अपने रुके हुए काम को पूरा कर पाएंगे, खास तौर से उन लोगों को जिनको पूरा करने के लिए उच्च अधिकारियों की स्वीकृति चाहिए थी। अपनी पूरी ऊर्जा और जान पहचान का प्रयोग करते हुए जितनी जल्दी हो सके अपने काम को पूरा करवा लें। ध्यान रहे कि आप सभी जरूरी कागजात तैयार रखें। आपके रास्ते की सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ये 2 दिन आप यूं ही गप्पे मारते वक्त बिताएंगे, लेकिन जो शब्दों का आप चुनाव कर रहे हैं सही सोच समझ कर करें ताकि कोई झगड़े ना हो। आप किससे क्या कह रहे हैं इस बात का ध्यान रखें। आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर आपके खिलाफ ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अच्छा होगा कि आप यूं ही गप्पे मारने से बचें। आप किसी तीर्थ यात्रा पर जाने की सोचेंगे। आपका रुझान आध्यात्म की ओर ज़्यादा बढ़ने वाला है। आप प्रभु की भक्ति में लीन होंगे। धर्म के महत्व को अपनी ज़िंदगी में जानेंगे। इस राह पर चलने से आपको खुशी मिलेगी। अब जानते हैं प्रेम और संबंध के मामले में ये 2 दिन धनु राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। अगर आप अकेले हैं तो आपको प्रेम संबंध के मामले में थोड़ी निराशा हाथ लग सकती है। आप अपने प्यार के इजहार में घबराहट महसूस करेंगे। अपने किसी दोस्त की सहायता लें। अगर आपका संदेश ठीक तरीके से पार्टनर तक पहुंच पाता है तो अनुकूल प्रतिक्रिया मिलने की संभावना है। आपका प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा। शादी या प्रेम के बारे में आप हैरत में पड़ सकते हैं। आप पाएंगे कि आपका कोई नज़दीकी दोस्त आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता है। शुरुआती हैरत के बाद आप भी उससे आकर्षित होंगे। यह रिश्ता आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, इसे गंभीरता से लें।
आपको लगेगा कि आपके प्रेम जीवन में आपका कोई नहीं है, फिर भी आपके लिए परिवर्तन ला सकता है। अपने दोस्तों के बीच या कार्यस्थल या किसी समारोह में आपकी भेंट ऐसे व्यक्ति से हो सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। अब जानते हैं करियर के मामले में ये 2 दिन धनु राशि वालों के लिए कैसे रहेंगे। जिस इंसान को आप पसंद नहीं करते वो अब आपकी आंखों में कांटे की तरह चुभेगा। ध्यान रहे कि उसके गलत व्यवहार का आप पर कोई असर ना पड़े। आप हमेशा खुद को नकारात्मक लोगों से बचा नहीं सकते, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि उनके नकारात्मक व्यवहार का प्रभाव आपके काम और दिन पर पड़ेगा। आप बस अपने काम पर ध्यान रखें, कोई इधर उधर की बातों में ध्यान न लगाए। आपको अपने कार्यालय में सावधान रहने की आवश्यकता है। कोई आपकी परेशानी का कारण बन सकता है। किसी की भी मदद सोच समझ कर ही ले, क्योंकि धोखे की प्रबल संभावना है। अगर कोई झगड़ा हो तो आप उससे दूर ही रहें। इस झगड़े में पड़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर कोई आपके ऊपर कोई गलत टिप्पणी कर दे तो भी शांत रहें। सहकर्मियों के सहयोग से आप अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकेंगे, लेकिन आपके लिए ज़रूरी यह है कि आप सही रणनीतियाँ बनाएं और उनको प्रयोग में लाएं। अपने सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करें, लेकिन ध्यान रहे कि आपके काम का श्रेय आपको ही मिले। अगर आप अपने साथियों की मदद करेंगे तो आप पाएंगे कि वो भी आपकी मदद कर रहे हैं। अब जानते हैं पैसों के मामले में चंद्र ग्रहण के दौरान ये 2 दिन धनु राशि वालों के लिए कैसे रहने वाले हैं। इन दिनों पैसे रुपये की चिंता सता सकती है, लेकिन ये गरीबी निकल जाएगी। आप इस दुविधा में पड़ सकते हैं कि पैसा बचाया जाए या जो सामने ज़रूरत आ पड़ी है उसके लिए खर्च किया जाए। पिछले कुछ दिनों में आपको आर्थिक मामलों में अच्छा फ़ायदा हुआ है। आज मौज मस्ती करने के लिए कुछ भी आप खर्च करेंगे, इसका आनंद लें। इस खुशी में उन्हें मत भूलिएगा जो अच्छे बुरे में आपके साथ खड़े होते हैं। किसी अच्छे काम के लिए कुछ दान भी कीजिए, आपके आर्थिक हालात स्थिर रहेंगे। आपने अपनी राह में आने वाली मुश्किलों का बड़ी हिम्मत से सामना किया है। अब सब कुछ आपके पक्ष में है, इसलिए किसी भी चुनौती का जमकर सामना करें। आर्थिक हालात ठीक हो तो बड़ी मुश्किल से निपटना आसान हो जाता है। अब जानते हैं स्वास्थ्य के मामले में ये 2 दिन धनु राशि के जातकों के लिए कैसे रहने वाले हैं। ब्लड शुगर की समस्या आपके लिए बनी रहेगी। अगर आपको लगता है कि ब्लड शुगर की समस्या बढ़ती जा रही है तो अब वो समय आ गया है कि आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले ही आप खुद को सुरक्षित रखें। जिन्हें दिल और रक्त संचार की बीमारी है उनके लिए दिन अच्छे शुरू हो रहे हैं। उन्हें अपने इलाज की वजह से सकारात्मक परिणाम नजर आएंगे। अब आपको आशा की किरण दिखाई देगी, क्योंकि अब पुरानी बीमारियां ठीक होने लगेगी। अब अपने इलाज को लगातार चलाते रहें और अपने खान पान पर ज़्यादा ध्यान दें। तले भुने खाने से ज़रूर बचें। अगर आपको हाई और लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है तो आप अपनी स्थिति में बेहतर बदलाव महसूस करेंगे। इस बदलाव को एक चिन्ह मान सकते हैं जो आपको सही दिशा की ओर ले जा सकता है। इस बदलाव का इंतज़ार आप बहुत पहले से कर रहे थे, तो उसके लिए तैयार रहें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हो सके तो अपनी हर रोज की क्रियाओं में योग प्राणायाम को शामिल कर लें। कुल मिला के गणेश जी कहते हैं ये 2 दिन आर्थिक और व्यापारिक आयोजन करने के लिए बहुत ही शुभ है। कार्य सरलतापूर्वक सफल बनेंगे। परोपकार की भावना बहुत ही अच्छी रहेगी। आमोद प्रमोद के लिए दिन बहुत ही अच्छे व्यतीत होंगे। नौकरी व्यवसाय में उन्नति और मान सम्मान प्राप्त होगा। गृहस्थ जीवन में आनंद ही आनंद होगा। गणेश जी कहते हैं कि पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन और वस्त्र परिधान ये 2 दिन विशेषता रहेगी। मनोरंजन की दुनिया में विहार करेंगे। विपरीत लिंगीय व्यक्ति के साथ मुलाकात रोमांचक रहेगी। दाम्पत्य जीवन में उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। सार्वजनिक सम्मान और ख्याति मिलेगी। बौद्धिक तार्किक विचार विनिमय होगा। भागीदारी में लाभ होगा। तो ये थी बातें चंद्र ग्रहण के दौरान जो 2 दिन हैं उस वक्त धनु राशि वालों के साथ क्या होने वाला है उसके बारे में। चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर आपको खाना पीना उस वक्त करना है तो तुलसी के पत्ते रख दे पहले से। ये सब चीज़ों का कुछ ध्यान रखना पड़ता है। आपकी राशि कौन सी आपके नाम के साथ हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।
आपकी राशि भी धनु राशि है तो कमेंट बॉक्स में धनु राशि और जय श्री गणेश लिखकर भेजिए। वीडियो के अंत में आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री गणेश।